जय हिंद फोक्स, वेलकम बैक टू CAPPC मेंटर्स। एंड आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स के बारे में, जो डेली हम वीडियोस ला रहे हैं। कुछ उसमें टाइम पे नहीं आ पा रहा है तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, बट हम कोशिश करेंगे कि उसको टाइम पे और एक ही टाइम पे वो शेड्यूल हो पाए। तो प्री सबमिट हुई है टाइगर रेंज कंट्रीज़ की इंडिया में। जो टाइगर रेंज कंट्रीज सबमिट है वो एक्चुअली होने वाली है व्लादिवोस्तोक रशिया में 5 सितंबर को होने वाली है। तो उसके पहले ये प्री सबमिट हुई है इंडिया में। तो हम टाइगर कंजर्वेशन का जो इंडिया में सिनारियो है उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। इंडिया में जो है टोटल 52 टाइगर रिजर्व्स है, ठीक है, और वो 75,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में, जो कि 18 स्टेट्स में फैला हुआ है। तो ये फैक्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस बार पेपर 2 में भी क्वेश्चन आया था एंडेंजर्ड स्पेसीज पे, और पेपर 1 के लिए तो इम्पोर्टेंट होता ही है। और 75% वाइल्ड टाइगर्स जो है वो ग्लोबल लेवल पे इंडिया में है, ठीक है। और इंडिया ने जो टारगेट रखा था कि टाइगर्स को टाइगर का नंबर जो है डबल करने का, वो 2022 था, बट इंडिया ने 2018 में ही कंप्लीट कर लिया, उससे 4 साल पहले। तो 17 जो टाइगर रिजर्व्स हैं कंट्री में, वो उनको मिला है CATS इंटरनेशनल एक्रेडिशन, एंड 2 टाइगर रिजर्व्स को मिला है इंटरनेशनल TX2 अवार्ड, जो सत्यामंगलम और पिलीभित, ये जो 2 है। तो ये प्रीलिम्स एज वेल एज आपकी जो पेपर 2 है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड्स इन इंडिया रिपोर्ट 2021, जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है उसने रिलीज़ की है। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में आती है और इसके बारे में भी पढ़ लेना ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो इसने एक रिपोर्ट दी थी, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, सुसाइड एंड क्राइम रेट्स। तो देखो पेपर 2 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये डेटा मैं नहीं पढ़ूंगा, इसको आप नोट डाउन कर लेना अभी से। पेपर 2 के लिए आपके पास फैक्ट्स होने चाहिए। तो ये देखो कि 2020 CAPEP के 2020 के पेपर 2 में क्वेश्चन आया था, क्राइम अगेंस्ट वुमन इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ मेल डोमिनेशन। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको इस यहाँ का जो डेटा लोगे तो उसके आपका जो आंसर है ऑथेंटिक होगा। तो यहाँ पे सिविल सर्वेंट्स जो है इंडिया में बात चल रही है कि इनके जो सोशल मीडिया पे अकाउंट्स है उसको बैन किया जाए, इसको उनको एक्सेस नहीं करने देना चाहिए। तो उसके बारे में भी चर्चा हो रही थी, तो इसके प्रोज और कॉन्स मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं। ये भी पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप इसके बारे में देख सकते हो। प्रोज में आता है एक्सेसिबल टू कॉमन पीपल को एक्सेस हो जाता है, क्रिएटेड पॉजिटिव आउटलुक होता है, कुछ इनोवेशंस होते हैं, सजेशंस लेते हैं पीपल से, अवेयरनेस इंक्रीज होती है, और अपॉर्चुनिटी होती है ब्यूरोक्रेट्स को टू शेप द पब्लिक डिस्कोर्स, ठीक है। तो कॉन्स में आता है डोमिनेंस ऑफ वैल्यूज़। तो ये जो है इनके फैक्ट्स और फिगर्स छोड़ के ये जो है अपने वैल्यूज़ पे काम करना शुरू कर देते हैं। इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ सोशल मीडिया, ये भी एक फैक्टर होता है, और इसके बारे में आप पढ़ लेना, पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है, तो कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो है जो रिसेंटली इंडिया ने क्या किया है कि अर्जेंटीना का जो कैंपेन है इंटरनेशनल नेगोशिएशन ऑन द फॉकलैंड टेरिटोरियल इशू पे, ठीक है। फॉकलैंड जो आइलैंड है वो आता है UK के अंडर, जो सेल्फ ऑटोनॉमस यूनिट माना जाता है, वो अपने हिसाब से गवर्न करते हैं, बट UK के अंडर आता है। तो अर्जेंटीना उसको चाहती है, तो इंडिया ने सपोर्ट किया था। हमारे लिए पेपर 1 में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि मैपिंग के लिए, जैसे कि 2017 में पूछा गया था, ये देखो आइलैंड्स पूछे गए थे, उसके सीज पूछे गए थे, ठीक है, और ओशन पूछे गए थे। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट होता है, तो आप इसकी देख लेना, जो मैपिंग है उसकी तरफ यहाँ पे आपको काम आ जाएगा, और भी चीज़ें वहाँ पे नॉर्थ साउथ अमेरिका की जो है वो आपको पता चल जाएगी। और यूनाइटेड नेशंस हाई सी ट्रीटी जो थी वो फेल हो चुकी है, जो 168 कंट्रीज़ इन्वॉल्व थी इस नेगोशिएशन में। तो इसको ये एग्री नहीं कर पाए हैं। तो क्या था, व्हाट इज़ द प्रपोज UN हाई सी ट्रीटी, ठीक है। तो उसमें देखते हैं पेरिस एग्रीमेंट फॉर द ओशन भी बोला जाता है इसको। ये जो डील करती है बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन, ठीक है। तो ये देखते हैं कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है, जो उसके आगे जो है किसी कंट्री का हक नहीं होता है, ठीक है। तो उसको जो ओपन वाटर होता है तो उसको हाई सी बोला जाता है, वो देखेंगे हम इमेज में देखेंगे अभी। तो उसमें बोला गया है कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तक तो कंट्री कुछ भी एक्सप्लॉइट कर सकती है, उसके राइट्स होते हैं, ठीक है, स्पेशल राइट्स होते हैं एक्सप्लॉइटेशन के। वाटर बियॉन्ड्स दैट आर नोन एज ओपन सीज और हाई सीज। द ट्रीटी वॉज टू बी निगोशिएटेड अंडर द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ द सी ऑफ 1982। तो इस टाइप के भी फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। अभी देखते हैं हम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन
कॉन्टिजियस जोन और टेरिटोरियल सी क्या होता है। देखो टेरिटोरियल सी जो है 12 नॉटिकल माइल्स, कॉन्टिजियस जोन जो है 24 माइल्स का होता है और 200 माइल्स का होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो किलोमीटर नहीं है, माइल्स है, याद रखना। और ये जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसके बाद शुरू होता है हाई सी, ठीक है, तो ये भी याद रखना है। तो इसके बाद वाले जो हाई सीज है इसके ऊपर उनकी ट्रीटी हो रही है कि यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन किस तरीके से होता है उसको रोका जाए। नेक्स्ट जो है देखो यहाँ पे क्वेश्चन है ट्रीटी पे, 2017 के पेपर में आया था, तो आप भी एक्सपेक्ट कर सकते हो ट्रीटीज़ पे क्वेश्चन। नेक्स्ट जो है रशिया चाइना कोऑपरेशन इन द आर्टिक। तो आर्कटिक में इन्होंने क्या किया है कि मिलिट्री बेसेस और बिल्टअप जो टेस्टिंग साइट्स है वो तैयार करना शुरू कर दिया है। तो नाटो ने उसके खिलाफ वार्न किया है, ठीक है। तो न्यू आर्कटिक कमांड भी सेट की है रशिया ने एंड हैज़ ओपन हंड्रेड्स ऑफ न्यू एंड फॉर्मर सोवियत इरा आर्कटिक मिलिट्री साइट्स ओपन की गई। वहाँ पे जो है ये एडवांस वेपन्स की टेस्टिंग कर रहे हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल्स की भी टेस्टिंग कर रहे हैं। तो चाइना ने भी खुद को डिक्लेयर कर दिया है कि नियर आर्कटिक स्टेट, ठीक है। तो ये जो सब कुछ मामला जो है ये इसलिए चल रहा है आर्कटिक के ऊपर क्योंकि अभी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है और उसके हिसाब से जो वहाँ पे बर्फ़ है वो मेल्ट हो रही है। तो वहाँ पे काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ है कि वाटरवेज और चैनल्स जो है ओपन हो जाए और न्यू रूट्स तैयार हो ट्रेड के लिए। तो सब चाहते हैं कि वहाँ पे अगर न्यू रूट्स पे जिसका कब्जा होगा वो आगे काफ़ी एडवांटेजियस पोजीशन पे होगा। तो इसलिए ये जो सब कुछ है ये चल रहा है, तो आप इसके ऊपर थोड़ा देख सकते हो। नेक्स्ट शॉर्ट्स में जाते हैं। जो श्रीलंका का एनवॉय है इन्होंने कहा है क्या, इन्होंने कहा है इंडिया एंड श्रीलंका का जो फ्रेमवर्क है उसको फिर से डिस्कस करना चाहिए मैरीटाइम कंसर्न से। जो चाइनीज़ सैटेलाइट एंड मिसाइल ट्रैकिंग शिप है युआन बैंक 5 इन हम्बनटोटा पोर्ट, तो उसके ऊपर उन्होंने डिस्कस करना चाहिए। रिजर्व बैंक ने एक फ्रॉड रजिस्ट्री सेटअप करने वाली है वो, और वहाँ पे डेटाबेस होगा फ्रॉडुलेंट वेबसाइट्स का, फोन्स का एंड वेरियस मोडुस ऑपरेंडी यूज्ड फॉर डिजिटल फ्रॉड। तो वज्र प्रहार 2022 हुआ है इंडिया एंड यूएसए में, ये जॉइंट एक्सरसाइज होता है और ये हिमाचल प्रदेश में हुआ है।